गिर जाएगा फोन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो 2 दिन का हमारा गैप हो गया, थोड़ा बिजी थे इसलिए नहीं लाइव आपको वीडियो मिला हमारा। तो आज फिर से लाइव क्लास चल रही है, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें चल रहा था साखी। हम कबीरदास जी का साखियां कर रहे थे, उसमें हमने उनके 4 पदों के बारे में, आपके जो 4 दोहे थे उनके, वो हमने क्लियर कर दिए थे। जो अब इनके 3 जो दोहे रह गए हैं वो आज हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद कोशिश यही रहेगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द जो होते हैं वो एक ही बार में क्लियर कर दें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है, मुझे बार बार राइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, इरेज करूँ, तो उसमें क्या है, वीडियो कम से कम जो आपको 20 मिनट का मिल रहा है उस पर मुझे कम से कम 45 मिनट्स के समथिंग लग जाता है टाइम। तो इसलिए एक बार में पूरा वीडियो आपको नहीं मिलता, टुकड़ों टुकड़ों में पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलता है। तो ये साखियों का पार्ट 2 है, हो जाएगा। इसके बाद हम शब्द की कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है ठीक है, अदरवाइज जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 चलता है वैसा ही चलता रहेगा। तो आज हम अपना 5वां वाला उसका करते हैं, कबीरदास जी का। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। पहले थोड़ा वैसे ही समझा देते हैं। इसमें क्या है, वो कबीरदास जी जो है, हिंदू मुस्लिम में जो धर्म का विवाद चलता रहता ना, हिंदू मुस्लिम वाला, राम रहीम वाला, इसको लेके बोला गया। ये खैर उनके टाइम में कुछ ज्यादा विवाद थे, अब इतना नहीं रहा है। अब सब पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, धर्म को लेके अब आज के टाइम में इतनी वो नहीं रह गई है। सभी हिंदू हो या मुसलमान, सब में अच्छे से एकता है और सभी अपने अपने धर्म को लेके जागरूक है, कोई किसी के ऊपर नहीं। पर ये जो दोहे हैं ये कुछ पहले हैं, तो उस समय ये भेदभाव बहुत चलता था, तो उसी को लेकर यहाँ पर कबीरदास जी लिख रहे हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोही के निकट न जाए। यहाँ पर क्या है, जो कबीरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है, मुआ मीन्स होता है मरना, मुआ मीन्स मरना। जो मतलब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो राम का नाम लेके मर रहा है, कहीं मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान है वो क्या है, वो रहीम खुदा का नाम ले लेकर मर रहा है। कहे कबीर सो जीवत, जो दोही के निकट ना जाए। कि क्या है, दोनों में यही चल रहा है। एक भगवान का नाम लेके मर रहा है, राम हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, और दूसरा कि अल्लाह हमारा है, खुदा हमारा है। एक दूसरे का नाम ले लेके हिंदू अपने भगवान के लिए मर रहा है, और जो मुसलमान है वो अपने खुदा के लिए मर रहा है। वे आपसी भेदभाव में पड़कर इतने कट्टर हो चुके हैं, उनमें इतना वो कट्टर का मीन्स बोला जाए किसी भी हद तक जाना अपने अधिकार को पाने के लिए, वो दोनों इस चीज को लेके इतने कट्टर हो चुके हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति जीवित तो वही व्यक्ति कहलाने लायक है जो इन दोनों को निष्पक्ष होकर स्वीकार कर, मतलब निष्पक्ष होकर जो इन दोनों में कोई भेदभाव ना रखे। समझ में आया? यानी ना तो वो हिंदू में के ऊपर हिंदू में अधिक विश्वास रखे और ना ही मुसलमान में, जो वो क्या है, दोनों को क्या समझे, समान रूप से। तो आशय कहने का यहाँ पर ये है कि जो भगवान राम है और खुदा दोनों अलग अलग हैं। मतलब कहने का जो तात्पर्य है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है, और मुसलमान और हिंदू ये क्या है, मानवता के 2 भेदों से ऊपर है। समझ में आया? भगवान जो शब्द है वो मेन है, ना कि राम और रहीम। वो उनका खुदा उनका भगवान है और हमारा राम हमारा भगवान। मतलब यहाँ भगवान शब्द मेन है, ना कि राम और रहीम। इसी प्रकार यहाँ जो धर्म की बात आती है, हिंदू और मुसलमान वाले धर्म की बात आती है, तो यहाँ इन धर्मों से ज्यादा क्या महान है, मानवता महान है। अगर हम कभी देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और हमारे मन में उसको लेके कोई दया का भाव आता है, तो हम पहले उससे ये नहीं पूछेंगे कि आप किस धर्म के हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत है, दया का भाव है, तो हम पहले उसकी हेल्प करेंगे।
ठीक है ना, उसका धर्म नहीं पूछेंगे उससे कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तब हम आपकी मदद करेंगे। तो हिंदू और मुसलमान से अधिक महानता किसमें है? मानवता में है। और धर्म जो है आपके राम और रहीम, जो ईश्वर इनके नाम है, इन राम और रहीम नहीं, जो भगवान है, यानी हमारा जो हम राम को अपना भगवान मानते हैं, और जो मुस्लिम है वो खुदा को अपना भगवान मानता है। तो भगवान शब्द में महानता है, वो मेन है, ना कि राम और रहीम, और ना हिंदू और मुसलमान। ठीक, तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदू है वो अपने उसके लिए पक्ष के लिए मर रहा है, मुसलमान है अपने पक्ष के लिए मर रहा है। दोनों में यही अपने अपने की जीत के लिए दोनों में इतनी आज कट्टरता आ चुकी है कि अपना अधिकार पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार। तो उन्होंने यही बताया है कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, जो मेन चीज है इंसानियत में रखा और बस ईश्वर में रखा है, ना कि उनके नामों में कुछ रखा है। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठकर निष्पक्ष हुआ, जब उन्होंने अपने मन से जो मुसलमान और हिंदू वाला भेदभाव अपने मन से हटाकर निष्पक्ष हो गए, तो जो उन्हें मुसलमानों का जो काबा था वो भी कैसा लगने लगा? काशी के समान पवित्र लगने लगा। जब उन्होंने अपने हृदय से क्या निकाल दिया? भेदभाव निकाल दिया हिंदू मुस्लिम वाला, तो उन्हें मुसलमानों का जो काबा एक पवित्र स्थान है वो किसके समान लगने लगा? काशी के समान लगने लगा, तीर समान। अब काबा काशी के समान पवित्र हो गया, और जो राम का नाम था वो किसके समान हो गया? रहीम के समान। मतलब सेम लग रहा है, जो काबा था वो काशी के समान पवित्र लग रहा था, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र लग रहा था। मतलब उन्होंने ये भेदभाव नहीं दिखाई दिया कि ये एक मुस्लिम स्थान तीर्थ स्थल है और एक ये हिंदू तीर्थ स्थल है। दोनों उन्हें एक दूसरे के समान प्रतीत होने लगे थे, क्योंकि उनके अंदर से भेदभाव हट चुका था। कभी हमने देखा होगा, हम रास्ते में जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा मस्जिदों में बहुत से हिंदू भी जाते हैं, ठीक है ना, हम कभी चर्च के सामने भी जाते हैं। अब हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, नहीं करते हैं तो कभी सर झुका लेते हैं। साईं बाबा हैं, किस धर्म के हैं, कभी कोई उनको मुस्लिम भी बोलता है, कोई उनको हिंदू भी बोलता है, हम उनका सर झुकाते हैं, उनका आदर करते हैं। अगर हमारे अंदर भेदभाव हट जाए तो हमें काबा में भी क्या नजर आएगा? अपना काशी नजर आएगा, और काशी में काबा, राम में रहीम और रहीम में राम नजर आता है, समान लगने लगे। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझ रहा था। मतलब मोटा आटे से मतलब जैसे आपने एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे जब आटा होता है, कच्चा आटा सूखा, जब हम उसको छानते हैं तो जो नीचे आता है बर्तन में, उसको तो हम गूंथ कर रोटियां बनाने के काम में लेते हैं, खाते हैं। बट जो ऊपर मोटा मोटा आटा रह जाता है उसको क्या करते हैं? गाय को खिलाते हैं, उसको अपने खाने में यूज में नहीं लेते। तो वो हम उसे क्या समझते हैं? व्यर्थ, बेकार। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि मैं जिसे मोटा आटा समझ रहा था, अखाद्य समझ, यानी जो खाने के योग्य ना हो, तो मैं जिसे मोटा आटा समझकर या अखाद्य समझकर प्रयोग नहीं कर रहा था या समझ रहा था, वो आज मेरे लिए क्या हो गया है? मैदा के समान मोटा चून, यानी जैसे कि बताया आटे वाला मैदा भया, वो कैसा हो गया आज मेरे लिए? मैदा। मैदा मीन्स महीन आटा जो होता है, जिसे हम खाने में यूज लेते हैं। मैदा वैसे बोला जाए तो और महीन होता है, आटा जो होता है वो बीच का होता है। तो वो आज मेरे लिए कैसा हो गया? मैदा के समान महीन हो गया है। बैठी कबीर जीम, तो यहाँ पर क्या है? जीम का मतलब दिया है भोजन करना, ठीक है जीम। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। जो अब मैदा के समान हो गया तो उसे अब मैं क्या कर रहा हूँ? आराम से खा रहा हूँ। आराम से खाने से मतलब राम का नाम लेकर उनकी भक्ति में लीन हो गया हूँ, ईश्वर भक्ति में। आशय कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि धार्मिक भेदभाव नष्ट होने पर मन में हिंदू मुस्लिम और राम रहीम के नाम पर जितनी भी दुर्भावनाएं थी वो सब क्या हो गई? दूर हो गई। समझ में आया?
यानी कि मोटा चून से मतलब यानी जो वो बुराइयां जो थी, जैसे हम भूसी को फेंक देते हैं, पर जब इन्हें इस चीज का दिमाग मतलब ध्यान हुआ, धर्म के बारे में भेदभाव दूर हुआ, ईश्वर को लेके भेदभाव दूर हुआ, तो इन्हें वही मोटा चून क्या लगने लगा, मैदा के समान लगने लगा। ठीक। और जितनी भी इनके अंदर इन धर्मों को लेकर, ईश्वर को लेकर, खुदा को लेकर जो दुर्भावनाएं बनी हुई थी, वो क्या हो गई, दूर हो गई। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मीन्स जन्म लेने वाला। जे करनी ऊंच ना होई, करनी मीन्स कर्म से, ठीक है ना, ऊंच मीन्स ऊंच ना होई। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुरा मीन्स शराब, ठीक। सुरा भरा साधु निंदा सोई। देखिए फिर से, ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। देख लिया आपने अच्छे से। चलिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, कबीरदास जी बता रहे हैं कि व्यक्ति का जन्म ये नहीं है जरूरी उसे अच्छा बनने के लिए किसी ऊंचे कुल में ही जन्म हो, या फिर आपका जन्म ऊंचे कुल में हो गया है तो आप अच्छे हो गए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति ऊंचा कैसे बनता है, अपने कर्मों से ऊंचा बनता है, ठीक है। यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म ऊंचे नहीं है, ऊंचे कर्म से मतलब अच्छे नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर किसी के प्रति मतलब बोला जाए दुर्भावनाएं भरी हुई है, छल कपट भरा हुआ, तो आप कितने भी ऊंचे कुल में पैदा हो जाओ तो वो उससे आपका कुछ नहीं होने, आपके कुल का कुछ, कुल के साथ आपके कर्म नहीं सुधरते, आपके कर्मों से आपके कुल का नाम होता है, ठीक है ना। तो खाली आप सोचो कि आपका जन्म किसी ऊंचे कुल में हो गया तो आप ऊंचे हो गए, आपका नाम हो गया, वो आपके कुल का नाम चलेगा जब तक चला, पर एक दिन आपके कर्म जो है वो आपके कुल का नाम भी डुबो देंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है कबीरदास जी, खाली ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, इंसान जो होता है अपने कर्मों से ऊंचा बनता है, उसे अपने कर्मों को अच्छा करना होता है। जिस प्रकार सोने का एक घड़ा है, ठीक, यहाँ एग्जाम्पल दिया, सुवर्ण कलश, सुवर्ण मीन सोने का कलश, ठीक है, सोने का कलश, सुरा मीन शराब से भरा हुआ है, साधु निंदा सोई। जिस प्रकार सोने का एक कलश है बट उसमें शराब भरी हुई है, ठीक है ना, कलश वो किसका है, सोने का है, पर उसमें शराब भरी है। तो एक अच्छा व्यक्ति जो साधु जन लोग होते हैं तो उस कलश की क्या करेंगे, निंदा करेंगे। अगर यही एक मिट्टी का घड़ा है और उसमें पानी भरा हुआ है तो उसको जो साधु जन होते हैं क्या अपनी प्यास बुझाने के लिए उसको शीतल जल को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर यही दिया है कि खाली ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, इंसान को अपने कर्मों से ऊंचा उठना होता है और उसके जो कर्म है वही उसके लिए सबसे ज्यादा मेन होते हैं। तो यही बोला गया, जिस प्रकार सोने के घड़े में, कलश में आप शराब भर दो तो वो सोने का जो कलश है वो निंदा के योग्य रहेगा साधु जनों की नजरों में, और यही आप एक मिट्टी का घड़ा है और उसमें आप पानी भरते हैं तो यही मिट्टी के घड़े में जो साधु जन है वो उससे अपनी प्यास को बुझाकर शीतल जल को पीकर तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने शब्द वो साखियों में यही सब बताया था। तो ये हमारा जो साखियों वाला जो था वो पोर्शन खत्म हो गया। अब आएगा हमारा शब्द का। तो शब्द में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, फिर वीडियो हमारा अपना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। शब्द में क्या है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं कावे कैलाश। ये समथिंग उसी ऐसा मिलता जुलता है कि मतलब यही कह रहे हैं कि व्यक्ति मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मंदिर में ढूंढ रहा है, मस्जिद में ढूंढ रहा है, चर्च में ढूंढता है, पर कहाँ है वे, ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर होता है। ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही योग बेरा, खोजी होई जो तुरते मिले ही पल भर की तलाश में। कबीर कहो सुनी जुबई साधु सब सब सो
सा। तो ये सब हम अपने कल के अपने मतलब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा उसमें क्लियर करेंगे। तो आज थोड़े से हम साखी को लेके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा तो आंसर आप बताएंगे कुछ कुछ के। देखिए, जैसे काबा कैसे काशी हो गया, यहाँ पर जो कबीरदास जी है उन्हें कब ये जो काबा कब काशी के समान लगने लगा, फटाफट आंसर दे। दूसरा है मोटा चून किसे कहा गया है, इस दोहे में मोटा चून किसे कहा गया है, बताया था मैंने। ठीक। राम रहीम कैसे हो गए, राम रहीम कैसे हो गए, जो राम थे वो रहीम कैसे हो गए। मैदा का प्रतीकार्थ क्या है। देखिए, अब जैसे मैंने बताया था आप अपने आंसर देंगे, पर मेरे सुन लीजिए। पहले है काबा काशी कैसे हो गया, क्योंकि जब कबीरदास जी के मन में जो भाव थे वो दूर हो गए तो उन्हें काबा में ही काशी नजर आने लगा। दूसरा मैंने कहा था कि राम रहीम क्यों हो गए, वही जब उनके अंदर से जो धर्म वाली भेदभाव थे वो दूर हो गए तो उन्हें राम में ही रहीम नजर आने लगे। मोटा चून किसे कहा गया है, मोटा चून कहा गया है आटे को। आटे के में ऊपर जो निकलने वाला उसे भूसी बोलते हैं, भूसी उसको बोला गया है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है मैदा का प्रतीकार्थ क्या है, तो मैदा का प्रतीकार्थ है यहाँ पर गुणवान। गुणवान दिए गुणों से दिया हुआ है। अच्छा, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इसमें दिया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया हुआ है, कौन सा है, कहे कबीर। कहे कबीर कैसे, जो का वर्ड है वो 2 टाइम यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगला है जीवित किसे कहा गया है, तो जीवित यहाँ पर कहा गया है जो हिंदू और मुसलमान के बीच का भेदभाव दूर कर कर ईश्वर भक्ति में लीन। सॉरी। अच्छा चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नहीं बोलेंगे, इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हुए, या फिर मैं सोचती हूँ एक स्टोरी हम बीच में करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब जो तो बिल्कुल नहीं करते हैं, प्लीज़ करिए। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।